प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नवरात्रि का हर दिन दिव्य है, लेकिन अष्टमी तिथि, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, का महत्व सबसे विशेष माना गया है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन साधक के जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। माता महागौरी को सौंदर्य, शांति और करुणा की देवी कहा गया है। इसीलिए अष्टमी के दिन उनकी पूजा से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। लेकिन यही दिन हनुमान जी की पूजा के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि नवरात्रि में केवल देवी की नहीं, बल्कि भगवान हनुमान की आराधना भी उतनी ही फलदायी होती है। कारण यह है कि स्वयं माता दुर्गा ने ही हनुमान जी को कलयुग का जीवंत रक्षक और संकट मोचन का आशीर्वाद प्रदान किया था। जब भक्त माँ की साधना करता है और साथ ही हनुमान जी का नाम लेता है, तो उसकी साधना कई गुना शक्तिशाली हो जाती है। महाअष्टमी के दिन यदि आप पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, तो ये पाठ साधारण नहीं रहेगा, बल्कि जागृत हो जाएगा। जागृत का अर्थ है आपके द्वारा किया गया हर एक शब्द, हर एक मंत्र आपके जीवन में प्रत्यक्ष फल लेकर आएगा। इस दिन हनुमान जी का स्मरण और चालीसा पाठ करने से जीवन के सबसे कठिन संकट भी दूर होने लगते हैं। माँ दुर्गा की शक्ति और हनुमान जी की भक्ति मिलकर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जो साधक को अजेय बना देती हैं। महाअष्टमी पर हनुमान जी की पूजा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वे ही माता की शक्ति के वास्तविक सेवक और रक्षक हैं। माता रानी जहाँ शत्रुओं का संहार करती हैं, वहीं हनुमान जी भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि महाअष्टमी पर हनुमान जी की आराधना करने से भक्त का जीवन माँ और हनुमान दोनों की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इस दिन आपको केवल एक ही काम करना है, हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर लाल पुष्प अर्पित करके और संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। विश्वास कीजिए, इस दिन किया गया ये पाठ साधक की हर मनोकामना को पूर्ण करता है। चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, धन की कमी हो या जीवन में रुकावटें हों, महाअष्टमी पर हनुमान जी की आराधना से सब कुछ दूर होने लगता है। महाअष्टमी का दिन साधना के लिए अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ अवसर है। इस दिन यदि कोई साधक संकल्प लेकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ करता है, तो ये साधना सीधी सीधी जगत की सबसे बड़ी शक्तियों से जुड़ जाती है। विशेषकर जब ये पाठ ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच किया जाए। शास्त्रों और संत महात्माओं ने बार बार यही बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय देवताओं का समय है। इस समय किया गया जप या पाठ कई गुना फल देता है। इसीलिए यदि आप महाअष्टमी पर हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेंगे, तो ये साधना न केवल जागृत होगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल देगी। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि ये पाठ कैसे करना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले उठ जाएं, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल या भगवा वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। पूजा स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने आसन बिछाएं। आसन कुश का हो, ऊन का हो या फिर लाल कपड़े का हो तो और भी उत्तम रहेगा। सबसे पहले दीपक जलाएं। एक दीपक शुद्ध घी का और एक दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाएं। दीपक की लौ हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने से साधना तुरंत सिद्ध होने लगती है। इसके बाद अपने हाथ में गंगा जल या शुद्ध जल लेकर संकल्प करें। संकल्प में ये कहें कि आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर मैं श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, अपने समस्त संकट दूर करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करूंगा। हे बजरंगबली, मेरी साधना को स्वीकार करें। संकल्प के बाद जल को अपने आसन के पास छोड़ दें। अब साधना की शुरुआत करें। आप चाहे तो राम नाम की माला हाथ में लें, लेकिन यदि बिना माला भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये 100 पाठ लगातार करना है। आप इसे 4 भागों में भी बांट सकते हैं। 25 पाठ पहले, फिर थोड़े समय का विश्राम, फिर 25 पाठ और इसी तरह कुल 100 पूरे करें। लेकिन यदि आपका मन और समय अनुमति दे तो लगातार 100 पाठ करना सबसे श्रेष्ठ है। जैसे जैसे आप पाठ करते जाएंगे, आपको लगेगा कि मन स्थिर होता जा रहा है। शुरुआत में कुछ बेचैनी होगी, लेकिन 20-30 पाठ के बाद भीतर से एक दिव्य ऊर्जा उठेगी और मन इतना केंद्रित हो जाएगा कि शब्दों में आनंद समा नहीं पाएगा। ये अनुभव केवल वही समझ सकता है जो साधना में उतरता है।
हर बार जब आप संकट से हनुमान छुड़ावे का चरण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे हनुमान जी आपके जीवन के संकटों को वास्तव में दूर कर रहे हैं। 100 पाठ पूरे होने के बाद हनुमान जी को भोग अर्पित करें। आप चाहें तो गुड़ चना, बूंदी के लड्डू या फिर सिर्फ एक नारियल अर्पित कर सकते हैं। आरती करें और फिर प्रार्थना करें कि हे पवन सुत हनुमान, जैसे मैंने ये साधना पूरी की है वैसे ही मेरे जीवन की हर अधूरी साधना को पूर्ण करें। मेरी हर मनोकामना को आप अपनी कृपा से पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, विश्वास मानिए, महाअष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ये 100 पाठ सामान्य नहीं है। ये साधना आपके जीवन की काया पलट कर सकती है। चाहे आपके ऊपर ग्रहों का भारी दोष हो, जीवन में निरंतर रुकावटें आती हों, धन का संकट हो, विवाह में विलंब हो या मन में शांति ना हो, हनुमान जी की ये साधना हर एक समस्या का समाधान बन जाती है। इस दिन किया गया पाठ जागृत होता है और साधक को तुरंत फल देने लगता है। महाअष्टमी जैसे पावन दिन पर जब आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने का संकल्प लेते हैं तो ये केवल एक साधारण नियम नहीं बल्कि एक दिव्य अनुबंध होता है। संकल्प का अर्थ है अपने मनोवचन और कर्म से हनुमान जी के सामने प्रतिज्ञा करना कि आप निश्चित रूप से इस साधना को पूरा करेंगे। जब कोई साधक संकल्प लेता है तो देवता और स्वयं हनुमान जी उस संकल्प के साक्षी बनते हैं और तब साधक की साधना कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। संकल्प लेने की विधि बड़ी ही सरल लेकिन गहन है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन पर बैठें। अपने दाहिने हाथ में एक तांबे या पीतल के पात्र में रखा हुआ गंगा जल या शुद्ध जल लें। जल में कुछ अक्षत यानी चावल और थोड़ी सी दूर्वा या तुलसी की पत्ती डालें। ये संकेत है कि आपका संकल्प पूर्ण पवित्रता से लिया जा रहा है। अब जल को अपनी हथेली में लेकर हनुमान जी के सामने ये प्रार्थना करें कि हो या ना हो आपका काम, मगर आप इस प्रार्थना के पश्चात अपने संकल्प को पूर्ण करेंगे। आज महाअष्टमी के पावन दिन मैं श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, संकटों से मुक्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। प्रभु, मेरी इस साधना को स्वीकार करें और मुझे शक्ति दें कि मैं इसे पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वो जल अपने आसन के पास या किसी पौधे की जड़ में छोड़ दें। यही आपका संकल्प माना जाएगा। अब हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भोग और अर्पण की तैयारी करें। एक ताज़े नारियल को धुलकर साफ करें और उस पर हल्का सा सिंदूर लगाकर बजरंगबली के चरणों में रखें। यह नारियल उनके प्रिय भोगों में से एक माना गया है। इसके साथ गुड़ और चने, बूंदी के लड्डू या केले का फल भी अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को फूल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि फूल ताज़े हों और मुख्यतः लाल फूल अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग वीरता और शक्ति का प्रतीक है और यह हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब सबसे महत्वपूर्ण विधि आती है हर एक पाठ के बाद एक अर्पण करने की परंपरा। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर बार उसके पूर्ण होने के बाद एक फूल या एक लौंग अर्पित करना साधना को और भी शक्तिशाली बनाता है। इसका कारण यह है कि हर बार किया गया अर्पण आपके जप को स्थिर करता है, उसे हनुमान जी तक पहुंचाता है। यदि आप फूल चुनते हैं तो प्रत्येक पाठ के बाद हनुमान जी के चरणों में एक एक फूल अर्पित करें और मन ही मन कहें, हे हनुमान जी, इस पाठ का फल आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इसी तरह यदि आप लौंग चुनते हैं तो हर पाठ के बाद एक लौंग उनके चरणों में चढ़ाएं और यही भाव रखें। 100 पाठ के बाद आपके चरणों में 100 फूल या 100 लौंग का भंडार होगा और यह संकेत होगा कि आपकी साधना पूर्ण हुई है और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक पाठ का फल सीधे बजरंगबली को अर्पित हो चुका है। जब 100 पाठ पूरे हो जाएं, तो एक बार फिर आरती करें और अंत में नारियल और अन्य प्रसाद को भक्तिभाव से स्वीकार करें। इस समय प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान, जैसे मैंने यह 100 पाठ आपके चरणों में अर्पित किए हैं, वैसे ही मेरे जीवन की हर समस्या आपके चरणों में समर्पित हो जाए और मेरी हर इच्छा आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। जब संकल्प के साथ, प्रसाद के साथ और हर पाठ के बाद अर्पण की विधि के साथ यह साधना की जाती है तो यह साधना केवल पाठ नहीं रहती बल्कि एक जीवित यज्ञ बन जाती है। इस दिन किया गया ऐसा यज्ञ कभी व्यर्थ नहीं जाता और साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है कि कैसे हमें यह अनुभव हो कि हमारी साधना सिद्ध हो गई है या हमारा किया गया हनुमान चालीसा पाठ वास्तव में स्वीकार हो गया है। शास्त्रों और संतों ने इसके कई संकेत बताए हैं। महाअष्टमी जैसे दिन जब आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ करते हैं तो 2 मुख्य संकेत अवश्य प्रकट होते हैं।
जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी साधना जागृत हो चुकी है और हनुमान जी ने आपका पाठ स्वीकार कर लिया है। पहला संकेत, मन और वातावरण में अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होना। जब आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वह सिद्ध होने लगता है तो सबसे पहले आपके मन में एक गहरी शांति उतरती है। साधारण दिनों में जहां मन इधर उधर भटकता रहता है, वहीं इस साधना के बाद मन इतना स्थिर हो जाता है कि बिना प्रयास के भी ध्यान केंद्रित होने लगता है। आपको लगेगा कि आपके आसपास का वातावरण बदल गया है। जहां पहले भारीपन या बेचैनी महसूस होती थी, वहीं अब एक दिव्य ऊर्जा, हल्कापन और सुखद आभास होगा। कभी कभी साधना के बीच ही यह संकेत प्रकट हो जाता है। आपके शरीर में रोमांच उठने लगता है, आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी गोद में समेट रही हो। यह कोई साधारण भाव नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर उतर चुकी है। दूसरा संकेत, जीवन की कठिनाइयों का स्वतः सुलझना और अचानक आने वाली मदद। हनुमान चालीसा सिद्ध होने का दूसरा स्पष्ट संकेत आपके जीवन की परिस्थितियों में दिखाई देता है। जिस समस्या से आप लंबे समय से परेशान थे, उसमें अचानक समाधान आने लगता है। यदि धन की तंगी थी तो कहीं से अप्रत्याशित लाभ मिलता है। यदि नौकरी या व्यापार में रुकावट थी तो अचानक कोई अवसर सामने आता है। यदि मन में भय या असुरक्षा थी तो भीतर से एक नया आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। कई बार यह मदद सीधे किसी व्यक्ति के रूप में आती है। कोई मित्र, परिवारजन या अनजान व्यक्ति अचानक आपके लिए वह कार्य कर देता है जो असंभव लगता था। यह सब कोई संयोग नहीं होता, बल्कि यह हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जब ये दोनों संकेत, भीतर की शांति और बाहर की परिस्थितियों का सुधरना, आपके जीवन में प्रकट होने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी साधना स्वीकार हो गई है और हनुमान जी ने आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया है। अब आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप इस साधना को केवल फल प्राप्त करने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हनुमान जी की आराधना केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की जाती, बल्कि आत्मा की उन्नति और राम भक्ति की प्राप्ति के लिए की जाती है। हमने महाअष्टमी के महत्व को समझा, माता महागौरी की शक्ति और कृपा का अनुभव किया और फिर जाना कि इसी दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने का क्या अद्भुत प्रभाव होता है। हमने यह भी जाना कि संकल्प कैसे लेना है, प्रसाद और नारियल अर्पित करने की विधि क्या है, प्रत्येक पाठ के बाद एक फूल या एक लौंग चढ़ाने का महत्व क्या है, और अंत में यह भी समझा कि जब साधना सिद्ध हो जाती है तो हमें कौन से दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। प्रिय साथियों, इस पूरी साधना का सबसे बड़ा सार यही है कि हनुमान जी का नाम, उनका स्मरण और उनकी चालीसा केवल शब्दों का मेल नहीं है। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो साधक के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब आप महाअष्टमी की रात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करते हैं तो आप केवल एक अनुष्ठान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप स्वयं को प्रभु राम और माता दुर्गा की गोद में सौंप रहे होते हैं। यह साधना आपके जीवन का भाग्य बदलने वाली होती है। इस साधना के बाद आपके जीवन में जो शांति, जो आत्मविश्वास और जो शक्ति प्रकट होगी, वह केवल आपकी अपनी मेहनत का फल नहीं, बल्कि हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा का प्रमाण होगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, आपके परिवार में शांति और प्रेम बढ़ेगा और सबसे बढ़कर आपके भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म लेगा कि अब चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बजरंग बली आपके साथ हैं। यही विश्वास असली विजय है, यही साधना का सबसे बड़ा फल है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस महाअष्टमी को व्यर्थ न जाने दें। यह अवसर बार बार नहीं आता। यदि आप सच्चे मन से यह साधना करेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी, चाहे वह स्वास्थ्य की हो, धन की हो, परिवार की हो या आध्यात्मिक उन्नति की। हनुमान जी आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। परंतु याद रखिए, इस साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच गहरा संबंध बनाना है। जब यह संबंध बन जाता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अपने आप मिलने लगती है। अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा, हे प्रभु हनुमान, जैसे आपने हर भक्त की पुकार सुनी है, वैसे ही इस वीडियो को सुनने वाले हर एक भक्त की मनोकामना भी पूर्ण कर दीजिए। उनका जीवन संकटों से मुक्त हो, उनके परिवार में सुख शांति हो और उनके हृदय में आपके प्रति अखंड भक्ति का दीपक सदा जलता रहे। प्रिय भक्तों, यदि आप इस साधना को करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि हनुमान जी की कृपा आप पर निश्चित रूप से प्रकट होगी। और जब कृपा प्रकट होगी तो आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो
तो नीचे कमेंट में प्रेम से जय श्री राम लिखना मत भूलना। और हाँ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि प्रभु राम का पवित्र नाम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मित्रों, इस संसार में राम नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं और प्रभु राम की कृपा से बढ़कर कोई सुख नहीं।